एसआईटी की ये प्रारंभिक रिपोर्ट क्या साफ नहीं बता रही है? ये लोगों को मौत के मुंह में जानते बूझते हुए डाला गया, ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। गलत कह रहा हूं क्या मैं? संदीप भाई, जो बात आप कह रहे हैं मैं समझता हूं कि कुछ उसी तरह की भावना जो है हमारे गुजरात उच्च न्यायालय का भी है। उसने भी यही कहा, एसआईटी की रिपोर्ट जब फाइल की गई न्यायालय के समक्ष, तो उसका भी स्पष्ट मानना था कि जो दोषी है नगर पालिका, अगर कहीं उसकी लापरवाही दिखाई दी तो कठिन से कठिन कठोरतम सजा का जो है उसमें प्रावधान किया जाएगा। आज यही बात आप उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हादसों में जान जाती है। और मैं अभी आपके प्रोग्राम पे आने से पहले, क्योंकि आपके कठिन प्रश्न होते हैं, बड़ी कठिन चुनौती होती है आपकी किसी बात का जवाब देने का, तो मैंने सोचा कि कुछ अपनी भी जो है आज थोड़ी सी देख ली जाए। तो मतलब हादसों में जान और जांच, ये तमाम चीजें होती रही, लेकिन इस तरह की जांच जो है आपके सामने, मैं चाहूंगा कि आप एक भी कोई ऐसा नजीर बता दें जो ऐसा पेश किया गया जो अभी मोरबी हादसे को लेकर, या वो दिल्ली हाई कोर्ट की वजह से हुआ, या वो न्यूज 24 की वजह से हुआ, या प्रधानमंत्री जी के वहां लगातार चौकन्ने और उनकी उपस्थिति की वजह से हुआ, जिसके वजह से भी हुआ। लेकिन आज ये घटना जो घटी है इस तरह के मानवीय भूल की वजह से, दोबारा ऐसी घटना न घटे, ऐसी एक नजीर बने, कानून जो है कठोरतम दंड दे उन लोगों को जो इसमें गुनाहगार थे। और हमें अफसोस है कि ऐसी मानवीय भूल की वजह से जो जाने गई, उन जानों के ऊपर जो है कम से कम हमें तमाशा नहीं करना है। तमाशा किया जा रहा है, ये सवाल पूछकर तमाशा किया जा रहा है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन दोस्तों की बात कर रहा हूं जो हमारे ऊपर सवाल और उंगली उठाते थे। मुझे ये बताइए, ये जयसुख पटेल चार्जशीट दाखिल होने के बाद सरेंडर करता है, मिली भगत और लापरवाही हुई, तो मोरबी महानगर पालिका का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या कार्रवाई की गई है कि सस्पेंड कर दिया? वो कार्रवाई है। डीएम मोरबी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? अर्बन डेवलपमेंट विभाग जो है, जिसके सर्वे सर्वा उस वक्त भी आज के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल थे, कोई जिम्मेदारी इनकी बनती है कि नहीं बनती? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि गुजरात न्यायालय के, आप अगर सरकार के, गुजरात सरकार के हलफनामे को आप गौर से देखेंगे तो बड़ी स्पष्टता के साथ न्यायालय के समक्ष जो है सरकार ने अपनी बात रखी और उसने कहा कि इसमें जो लापरवाही हुई, नगर पालिका की जो प्रथम दृष्टया जो लापरवाही समझ में आती है उसको विघटन किया जाता है। क्या पूछताछ हुई, क्या जांच हुई, किसको जेल में भेजा गया सरकार की तरफ से? स्वाभाविक है कि आप दिल्ली गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को पढ़ेंगे, उसका जो है एक्शन जो है कहीं चार्जशीट में दिखाई दिया। चार्जशीट में जो है कमोबेश जितने 10 आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आरोपी बनाया गया चार्जशीट में 10 लोगों को। वो सरकार की तरफ से आरोपी किसे बनाया गया? नहीं, वो गवाह हैं जिनको ये कहा गया कि आप ये जगह लीजिए और इस जगह को आपको 8 से 12 महीने के बाद जो है इसको खोलना है। 6 महीने पहले उसको उसने खोल दिया। ये उसी तरह से है, एक टाटा की गाड़ी है, ये पुल कहीं टिम्बकटू में है, मोरबी प्रशासन को पता नहीं लगा, पूरा शहर पोस्टरों से पटा पड़ा था, खोल दिया गया, हजारों लोग आ रहे हैं, 26 को आए, 27 को आए, 28 को आए, 29 को आए, 30 को यह हादसा हुआ, प्रशासन को पता ही नहीं लगा। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि संदीप भाई, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि आपकी जिस तरह से इस हादसे को लेकर जिस तरह की आपकी संवेदना रही, न्यूज 24 लगातार जिस तरह से इसके ऊपर जो है कार्यक्रम करता रहा, उसके लिए साधुवाद। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस देश में हादसे होते हैं, जांच होती है, जाने जाती हैं, लेकिन और इस तरह की कभी रिपोर्ट नहीं आती है कि जिस तरह का रिपोर्ट 90 डेज से कम डेज में आरोप पत्र दाखिल किए जाते हैं। और जो आरोपी हैं, आप देखिए ना, अभी कोलकाता का मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, 2 साल के बाद तो आरोप पत्र दाखिल किए, और उसमें जो है उसका एक भी इंजीनियर्स या एक भी जो सरकारी लोग हैं उनको गवाह तक नहीं बनाया गया। क्या मतलब? टीएमसी से सीख ले रहे हैं ना, हम टीएमसी से सीख नहीं ले रहे हैं, इसमें तो ऑलरेडी गुजरात उच्च न्यायालय है। आप जैसे बहुत जागरूक पत्रकार हैं, जागरूक न्यूज चैनल है, सारी मीडिया है, ये सारे पैनलिस्ट जो है आज मुझे तरह तरह से कहीं ना कहीं इस बारे में कहीं कमेंट्स भी पास करेंगे
कॉम्प्लीमेंट्स का तो ये विषय है ही नहीं। इसमें सवाल है कि लगातार जो उसमें गुजरात सरकार ने स्पष्ट तौर से कहा कि हम 6 लाख से मुआवजा 10 लाख करने जा रहे हैं। गुजरात न्यायालय ने उस चीज पे भी कहीं न कहीं आपत्ति व्यक्त की थी। तो सवाल है कि इस तरह की चीजों को लेकर अगर कहीं सरकार जो है इनिशिएटिव ली है और आदमी कोई लीपा जिसने पोती जो अपने है को खोया है कि 6 लाख है हमारे कि 10 ऊपर आरोप लाख, था। अभी निशांत सर हिला रहे हैं, पर मुआवजे का तो सवाल बहुत बाद का आता है। जिम्मेदारी तय करना सबसे जरूरी हो जाता है। बिल्कुल जिम्मेदारी, मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप उस आदेश को पढ़ते तो आज जो है हम कहीं ना कहीं मतलब हमें संतोष होता, गुजरात सरकार को संतोष होता, सरकार में भारतीय किससे जनता पार्टी को पूछताछ हुई? संतोष होता सरकार में किससे कि पूछताछ हुई? गुजरात ये उच्च पुल सरकार न्यायालय का है, जो मालिकाना हक सरकार आदेश जो का, था दिसंबर ठेका में, 22 सरकार ने दिसंबर दिया, प्रक्रियाएं फॉलो नहीं की, कोई ओपन टेंडर नहीं हुआ, कोई वेट टेस्ट नहीं हुआ, स्ट्रक्चर टेस्ट नहीं हुआ। गैरी है बड़ौदा में एक संस्थान है, वहां पर यह रिपोर्ट जानी चाहिए थी। सब ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली नहीं, है। कुछ नहीं काला महेश था। भाई माफ कीजिएगा, एसएफएसएल की रिपोर्ट जो है 27 जनवरी के जो आरोप पत्र है उसमें एसएफएसएल की यही रिपोर्ट है जो एसआईटी की है, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि 22 खड़े, अरे भाई ये 30 तारीख से पहले जाना था, चाहिए था गैरी के पास कि ये पुल सेफ है कि नहीं है, वजन उठा पाएगा, इसकी जो मरम्मत हुई है वो तय मानकों पर हुई है, वो टेस्ट क्यों नहीं किए गए? एसआईटी में आज जो एसआईटी की प्रासंगिकता को लेकर आज जो आप उसको जिसकी रिलेवेंसी पे आप कह रहे हैं कि भाई ये एक रिपोर्ट जो है मायने रखता है, उसमें कौन लोग? उसमें एक आईएएस अफसर थे, एक इंजीनियर थे, एक प्रोफेसर थे, सब लोग वही थे, अमला जमला वही था, शासन प्रशासन वही था। तो कोई चीज अगर छुपाना होता तो बहुत आसान होता साहब, जिसके ऊपर आज आप कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया ना, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। तो सरकार के नुमाइंदों को क्यों छुपाया जा रहा है? आंच उन पर क्यों नहीं पड़ रही? मेरा मूल सवाल अभी वहीं अटका हुआ है। जी क्या कह रहे हैं? सरकार के नुमाइंदों को क्यों छिपाया जा रहा है, बचाया जा रहा है? जांच की आंच उन तक क्यों नहीं पहुंची अभी तक? मैं कह रहा हूं कि यशोवर्धन जी इसको और अच्छे से आपको शायद एलोबरेट कर देंगे, वो एक पुलिस अधिकारी हैं, वो बता देंगे कि इसमें जो मैं जहां तक आरोप पत्र देख रहा था, जो विटनेसेस हैं लोग, जो नगर पालिका के जो वही आला अफसर है जो सस्पेंड है, उनका एक तौर तरीका होता है, उनको सस्पेंड करके उनके खिलाफ ऑलरेडी लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। यशोवर्धन आजाद